प्रभु आए तो उन्होंने ठाकुर जी से कहा कि सत्याशीषो ही भगवंस तव पाद पद्म आशीष तथानुभजता पुरुषार्थ मूर्ते है। हे गोपाल, संसार में अनंत कामनाएं हैं। कोई भोग चाहता है, मलमूत्र का भोग चाहता है, कोई भोजन चाहता है, लड्डू पेड़ा, कोई संसार में मान सम्मान, धन संपत्ति, जाने कितनी जीव के मन में कामनाएं हैं। बोले दिन रात इसी में डूबा रहता है। सवेरे उठा, कलेऊ लाओ, ये लाओ, वो लाओ, यहां जाना, वहां जाना, इससे मिलना, उससे मिलना, कोई गिनती नहीं है कितनी कामनाएं हैं, लेकिन सब झूठी हैं। उसमें कुछ नहीं मिलता है, भटक रहा है झूठी कामनाओं में। पैसा जोड़ लिया, मर गया, छोड़ के चला गया। मकान बना लिए बड़े बड़े, छोड़ के चला गया। राजपाट कर लिया, छोड़ के चला गया। सब झूठी हैं। सच्ची कामना एक ही है, तव पाद पद्म। आपके चरण कमलों की जो जीव कामना करता है, वही कामना सच्ची है। बाकी सब झूठा संसार है। स्त्री, पुत्र, माता, पिता, भाई, बंधु, सब झूठा है। सत्याशिषो ही भगवंस तव पाद पद्म आशीष तथानुभजता पुरुषार्थ मूर्ते। कि संसार में जितने पुरुषार्थ हैं उनकी मूर्ति तो आप हैं, और आप उनकी मूर्ति है साक्षात पुरुषार्थों की। आपको छोड़ करके ये सब कामना में फंसा रहता है, सवेरे से रात तक, शाम तक, दिन रात, 24 घंटे, महीना, वर्ष, अनंत काल बीत गए इन कामनाओं में। सत्याशीषो ही भगवंस तव पाद पद्म आशीष तथानुभजता पुरुषार्थ मूर्ते। अप्येमं आर्य भगवन परिपाति दीनान। आप जानते हैं ये जीव झूठी कामनाओं में फंसा हुआ है। ऐसे ही मर जाएगा, इसको कुछ नहीं मिलना है। ये स्त्री है, ये हमारा पति है, हमारा बेटा है, बेटी है, सब खत्म, झूठा झगड़ा। लेकिन फिर भी अप्येवमर्य भगवन परिपाति दीनान। हम लोग जो दीन हैं, कामनाओं में फंसे घूम रहे हैं। ये भोजन है, ये भोग है, ये मलमूत्र है, इसी में घूम रहे हैं और सारा जीवन चला जाता है मनुष्य का भोग में।
फिर भी आप जब इस पर दया करते हो तो कैसे दया करते हो? वाश्रा, वाश्रा कहते हैं जो गैया बच्चा बछड़ा डालती है, तो बच्चा पेट से निकला और खून मल मूत्र से भरा हुआ सारी गंदगियां पेट के भीतर जो हैं वो बच्चे के साथ बाहर आ जाती हैं। तो गाय क्या करती है? वो चाटती है, चाट चाट करके उस बच्चे के सब मल को साफ करती है। इसलिए गैया जैसी वत्सला कोई नहीं है। दुनिया में कोई भी स्त्री अपने बच्चे के मल मूत्र को चाटेगी नहीं, हाथ से धो देगी भले, लेकिन मुंह से नहीं चाटती है। 84 लाख योनियों में केवल गाय ही ऐसी है जो अपने बछड़े के गंदगियों को, खून फून सबको चाट के साफ कर देती है। आप इसी तरह की दया करते हैं। वाश्रेव वत्सक अनुग्रह कातरोस्मान। क्यों? कि जैसे हम लोग कामनाओं से कातर हैं, भोग के लिए कातर हैं, हर लड़का चाहता है हमारा ब्याह हो जाए, हर लड़की चाहती है हमारा ब्याह हो जाए। क्यों? काम कातर हैं हम लोग, कामनाओं से कातर हैं, उत्कंठा में मर रहे हैं। गरीब जो चाहता है पैसा मिल जाए, चोरी करता है कातर है, डाका मारता है कातर है, व्यभिचार करता है कातर है, अपमान सहता है कातर है, भोग के पीछे डंडे खाते हैं कातर है। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में घटना घटी, लोगों ने मांग किया उनको फांसी दे दो। काम कातर थे, उन्होंने ऐसा काम किया गलत कि सारे देश में बदनामी हुई, कलंक लगा, फांसी वासी तो पीछे लगेगी लगेगी। लेकिन क्यों? काम कातर हैं। कामना के पीछे उन्होंने न अपने परिवार की इज्जत सोचा, न अपनी इज्जत सोचा, न जन्म सोचा, न मरण सोचा। काम कातर हैं। लोग क्रोध कातर होते हैं, गुस्से में मार डालते हैं। बोले क्यों? क्रोध कातर हैं, मांगते हैं जगह जगह, लोभ कातर हैं। उसी तरह से आपको भी बीमारी लग गई है। हे प्रभु, आप अनुग्रह कातर हैं। भगवान कृपा करने के लिए अवतार लेते हैं। कृपा करने के लिए उन्होंने सब वेद शास्त्र पुराण भागवत वगैरह बनाए, गीता वगैरह। क्या जरूरत थी उनको ये आने की संसार में? क्या जरूरत थी अवतार लेने की? क्या जरूरत थी कष्ट सहने की? लीला करने गए, सीता जी का हरण हुआ, कृष्ण बने तो मां बाप को जेल मिल गया। कितना कष्ट सहा, क्यों सहा? अनुग्रह कातर हैं। आप कृपा करने के लिए व्याकुल हैं, किसी तरह से जीव हमारी शरण में आ जाए। इसीलिए आप जैसे गाय की तरह बछड़े के सब खून वगैरह मांस को चाट के साफ करती हैं, उसी तरह से आप भी जीव को
उस गाय की तरह अपनी कृपा से साफ कर देते हैं। और फिर भगवान ने कहा, मेरी प्रतिज्ञा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्व पाप, चाहे महापाप है चाहे उपपाप है, कुछ भी है, मैं सब से छुड़ा दूंगा, क्योंकि मैं अनुग्रह कातर हूं।